नमस्कार, मैं डॉक्टर सब्यसाची बाल। मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के छाती की सर्जरी यानी कि थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। लंग कैंसर के बारे में आपको कुछ प्राथमिक ज्ञान तो होगा। आज हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के 3 मेन तरीके हैं। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, रेडिएशन यानी कि किरणों से इलाज, और दवाइयों के माध्यम से इलाज जिसको कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। किस पेशेंट को क्या मिलेगा ये उसके कैंसर की स्टेज पे डिपेंड करता है। लंग कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, 2 और 3 सर्जरी के लायक हो सकते हैं। स्टेज 1 एंड 2 में सर्जरी प्राथमिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अगर स्टेज 3 के लेट स्टेजेस हो या स्टेज 4 हो तो इलाज किरणों से यानी कि रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी से किया जाता है। अगर आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो कौन सा तरीका सर्जरी का अपनाया जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके ट्यूमर का साइज क्या है। अगर आपका ट्यूमर 3 से 4 या 4 से 5 सेंटीमीटर से कम हो तो सर्जरी दूरबीन के माध्यम से हो सकती है, जिसके बारे में आपको ज्ञान होगा। इन दूरबीन के माध्यम के भी 2 तरीके हैं, एक रोबोटिक सर्जरी और एक वैट सर्जरी। इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रोबोटिक सर्जरी की कीमत में थोड़ी ज़्यादा खर्चा है, पर दोनों तरीके बराबर के रिजल्ट देते हैं। ओपन सर्जरी यानी कि बड़ा चीरा लगा के जो सर्जरी की जाती है वो उस केसेस में अपनाया जाता है जहाँ पे ट्यूमर बहुत बड़ा हो या ट्यूमर बॉडी के और इम्पॉर्टेंट अंगों से चिपका हुआ हो, जिसको छुड़ाने में ओपन सर्जरी ज़्यादा अच्छा मदद करती है। सर्जरी के बाद क्या होता है? नॉर्मली आपको 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में लगते हैं, उसके बाद आप घर जाते हैं। जब आप घर जाते हैं तो हमारी ट्रीटमेंट की बदौलत और हमारी फिजियोथेरेपी के बदौलत हम आपको ये बता सकते हैं कि उस समय आप अपना ध्यान रख सकते हैं, आप अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं, आप अपने आप खाना खा सकते हैं, आप टॉयलेट अपने आप जा सकते हैं और चल फिर सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं ऑपरेशन के तुरंत बाद, तब हम आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं, ऊपर नीचे ले जाते हैं और जनरली ये कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा टाइम जितना भी एक्टिव हो सकें उतना एक्टिव रहें। ये देखा गया है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद बिस्तर में लेटे रहने के बजाय अगर आप बहुत एक्टिव रहें तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। मानिए कि आपका कैंसर इस स्टेज में पकड़ा गया जिसमें वो छाती के अंदर और अंगों से इस तरह चिपका हुआ है कि सर्जरी द्वारा पूरी तरह उसे छुड़ाया नहीं जा सकता है। ऐसे सिचुएशंस में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी यानी कि किरणों द्वारा ट्रीटमेंट का सहारा लिया जाता है। और एक चौथा ग्रुप है जो स्टेज 4 लंग कैंसर कहलाता है, जिसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और हाल में ही इंट्रोड्यूस हुआ एक ट्रीटमेंट मेथड जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, उसका सहारा लिया जाता है। रेडिएशन जो है वो 4 से 5 हफ्ते चलता है। आपको सोमवार से शुक्रवार तक ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। उसके बाद 2 दिन छुट्टी के बाद अगले हफ्ते फिर शुरू होता है और ये जैसे कि मैंने कहा 4.5 से 5 हफ्ते इस ट्रीटमेंट को दिया जाता है। कीमोथेरेपी वाला जो ट्रीटमेंट है वो आपको उसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने का ज़रूरत नहीं है। आप सुबह आते हैं, दवाइयाँ लगाते हैं और शाम को चले जाते हैं और ये 4.5 से 6.5 हफ्ते तक आपका ये ट्रीटमेंट चल सकता है। सारी ट्रीटमेंट्स से सेम फायदे नहीं होते। सबसे ज़्यादा क्योर के चांसेस अगर हैं तो वो सर्जरी द्वारा हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो सर्जरी के लायक नहीं होते। इसका मतलब सिगरेट पीने की वजह से और कोई बीमारी की वजह से उनके फेफड़े इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि सर्जरी से अगर पोर्शन एक लंग का और निकाल दिया जाए तो उनमें दिक्कत पैदा हो सकती है। ऐसे केसेस में
डॉक्टर ये कह सकते हैं कि आप सर्जरी के लायक नहीं हैं और आपका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्योर नहीं हो सकता है या आपको अबैंडन कर दिया गया हो या आपका ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सक्सेस भी ट्यूमर के साइज़ पे डिपेंड करती है, और अगर आप सर्जरी के लायक नहीं हुए किसी और बीमारी की वजह से, जैसे कि फेफड़ों की और बीमारी या हार्ट की बीमारी वगैरह के वजह से, तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कॉम्बिनेशन के ट्रीटमेंट से भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अगर पेश हो तो वो आपको तुरंत पता लग जाए।